हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी मोर देन परफेक्ट। ओके जी, बेहतरीन दिन रहा और बेहतरीन रिजल्ट्स रहे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज मैं कुछ इन्फॉर्म नहीं कर सका क्योंकि फाइनली आई एम बैक इन पाकिस्तान एंड आई हैव रीच्ड बैक होम। तो सारा दिन ट्रैवलिंग में रहा। दूसरा भी यही बात है कि जब ट्रैवलिंग के बाद मेरी फ़्लाइट थी, वो 6 आवर्स की फ़्लाइट, और उसके बाद फिर वैसे जो है वो 6 आवर्स बाई रूट ट्रैवल में लग गए। तो उस दौरान जो है वो, क्योंकि इन पाकिस्तान जो है वाईफाई जो है वो तो सिर्फ अवेलेबल है, लेकिन जो है वो मोबाइल डाटा वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फ्री व्हाट्सएप के अंदर तो मैं नहीं बता सका। लेकिन जो कुछ वीडियो के अंदर बताया और जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टीपीस, बेहतरीन प्रॉफिट्स। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप इतना बताते हैं, इतना टाइम करते हैं, तो सर आप इतने बड़े ट्रेडर हैं कि आपके पास अगर 5-10 मिनट अभी वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई फिर कुछ और ही कर ले काम यार। छोड़ें फिर, वीडियो देखते क्यों आप? अगर आपके पास 5-10 मिनट की वीडियो देखने के का भी टाइम नहीं होता और आप मुझे कहते हैं कि सर आप ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को प्रोपोगेट करते हैं, देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर लोगों को, जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं या जिनमें भी कुछ थोड़ा पोटेंशियल है, जो गाइडेंस चाह रहे हैं, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है वही चीना मीना प्रोग्राम, 20 पिप्स 30 पिप्स, TP1, बूम बूम ठा ठा, ये चीज़ें चल रही हैं। इसके पैसे भी लिए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे ऐसे 20 20 30 30 पिप्स के TP1s हैं और आवाम उनके पैसे दे रही है। तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो डिसअपॉइंटिंग किस्म की हालत है। लेकिन यही है कि जो है वो हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। खाली जो है वो सिग्नल ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना है और वहाँ पर ट्रेड करनी है। और वंस यू गेट ऑन टू दैट एरिया, तो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ IB चेंज करना है लाइव चैट पर जाकर। अच्छा, UK के क्लाइंट्स हो गए, यूरोप के क्लाइंट्स हो गए, उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप जो है वो GTC ब्रोकर कर लीजिएगा, क्योंकि लेवरेज का इशू है। अच्छा, बहुत सारे लोग, लर्निंग की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई लेवरेज को मिसकंसेप्शन समझते हैं। हाई लेवरेज के ऊपर लोग समझते हैं कि शायद जो है वो कोई हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस ज़्यादा होता है। तो मैं बताता चलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाई लेवरेज इज़ समथिंग कि जब आप पैसा डाल रहे हैं तो ब्रोकर आपके साथ कितना इन्वेस्ट कर रहा है और आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है। 0.01 की अगर माइक्रो की ट्रेड लगाएंगे और लेवरेज अगर 1000 हो, 2000, इट डजेंट मैटर। असल में सिर्फ ये है कि जो हाई लेवरेज है वो आपको बेसिकली डिसाइड ये करती है कि आपका जो मार्जिन के अंदर जो पैसे हैं वो कितने रहेंगे। गॉट इट? अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो अगर जो है वो एक स्टैंडर्ड की लॉट लगाते हैं और लो लेवरेज के साथ, बेसिकली होता क्या है कि आपका जो अपना पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और आपके पास फ्री मार्जिन कम बचता है। लेकिन हाई लेवरेज के साथ अगर जो है वो आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको आपका जो है वो अपना जो फ्री मार्जिन है वो ज़्यादा बचता है। बिलफर से अगर हाई लेवरेज 2000 है या 500 है, तो जो बेचारे 50 के ऊपर, 30 के ऊपर, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रेडिंग मार्जिन है, फिर वही बात होती है कि उसके हिसाब से जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बड़े ट्रेडर्स का इम्पैक्ट यही आता है कि अगर आपने बिलफर्स 5 स्टैंडर्ड लॉटें खरीदी हैं तो कितना मार्जिन आपका बच जाएगा अगर आपका लेवरेज हाई होगा तो। लेकिन वही बात है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस रेशियो है वो वही रहती है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, लोगों को आइडियाज़ नहीं है इस चीज़ के। पर्टिकुलरली जैसे नैस्डैक का पेयर है, उसमें ज़ाहिर बात है जब आप उसको उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसकी जो पर स्टैंडर्ड लॉट है
जो आपका मार्जिन होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्योंकि वही चीज़ है कि उसकी जो लॉट साइज़ है, उसकी जो लॉट वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो ज़्यादा बड़ी है। तो ये चीज़ें मैंने कहा चलें आज आपको इसकी मिसकंसेप्शन भी दूर कर दूँ। कोशिश करता होता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हर वीडियो में एक नई चीज़ बताऊँ। तो ये चीज़ जो है वो मैंने आज ऐड किया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि जीटीसी ब्रोकर है, 1:1000 का लेवरेज आपको मिल जाता है। 1:500 का लेवरेज तो कम से कम मिलना ही चाहिए, जो कि ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स और जीटीसी तीनों प्रोवाइड करते हैं। तो दुबई के अंदर भी जो है वो, यूएई के अंदर बेताशा जो है वो ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि 500 वाला लेवरेज नहीं देते, लेवरेज कम देते हैं। उसमें आपको बता दूं, बीइंग अ ट्रेडर नुकसान है आपको, ठीक है। क्योंकि असल चीज़ यही है कि जो ब्रोकर ने आपसे कमाना है वो या तो फिक्स जो है वो स्प्रेड की सूरत में कमाना है, या फिर ये है कि उसने अपने कमीशन की सूरत में कमाना है, फिक्स कमीशन की सूरत में कमाना है। तो वो उस चीज़ का लेवरेज के साथ कोई इम्पेक्ट नहीं है। लेवरेज का जिस चीज़ पे इम्पेक्ट है, मेनली जो फोकस्ड है वो मैंने आपको बता दिया कि लेवरेज इज़ समथिंग दिस। तो मेरे नज़दीक जो भी हाई लेवरेज प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स, दे आर द गुड ब्रोकर्स। लोग कहेंगे वो सर आप मरवाने लगे हैं, आप ये करने लगे हैं। भाई गोल्ड के ऊपर हाई लेवरेज 1:2000 भी अगर होगा तो 1 की स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $1 के ऊपर $100 ही प्रॉफिट या $100 ही लॉस होगा। $500 अगर होगा तब भी उतना ही लॉस होगा। ये चीज़ अपनी समझ लीजिए। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं जी आगे कि क्या होने जा रहा है कल मार्केट को। और कल मैंने क्या कहा था, गोल्ड का मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि बाय में तब बैठना है जब 2035 से ऊपर H4 ओपनर क्लोज होगी। तो भाई कोई एक भी नहीं हुई। मज़े की बात यह कि देखें, जब मैं बाइंग की तरफ इंक्लाइंड होता हूँ ना, तो मैं ऊपर बाइंग पे टारगेट्स बताता हूँ कि हाँ यार ये TP1 हो सकता है, ये TP2 हो सकता है। जब मैं सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड होता हूँ तो मैं फिर नीचे सेलिंग के TPs बताता हूँ। तो आज हमारे वही बात है कि TP1 और TP2 बड़े हिट हुआ, और मैं हिट हुआ। और वही बात है कि मैं जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कम से कम 100 पिप्स का TP होना चाहिए, वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिज़ल्ट आया, अच्छा प्रॉफिट आया। जिन लोगों ने लिया तो मैनी कॉन्ग्रेट्स टू देम कि उन्होंने वीडियो को सही समझा, रिज़ल्ट को सही समझा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो इवन के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी लोग पूछ रहे होते हैं कि यार एक्चुअली बाय लेना कि सेल लेना। हालांकि मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि मैं बात ये कर रहा हूँ ना कि जो पूछते हैं और ग्रुप के अंदर भी आके उछल कूद मचाते हैं और सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनको शायद ये 15 से 20 मिनट की वीडियो जो है ना वो भी को देखने के लिए टाइम नहीं होता। दे आर सो बिजी एंड दे आर, इतने इतने बिलियंस के इनके कारोबार हैं, इतने इतने मिलियंस के कारोबार हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता ना। और वो फिर ग्रुप में पूछते हैं कि यार कोई हमें हमारा पर्सनल सेक्रेटरी बता दे। तो भाई, लेकिन जो लोग समझदार हैं, मुझ जैसे कुछ जो छोटे ट्रेडर हैं, वो मेरी बताई हुई वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखते हैं, लेवल्स लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक ट्रेड लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। GBP JPY परफेक्ट प्रॉफिट रहा, सब कुछ ज़बरदस्त रहा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मैंने आपको पूरे तरीके से 2 दिन पहले से मैंने इसकी बेस बनानी शुरू कर दी थी कि भाई ये सिनेरियो होने जा रहा है और दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट कैसे नीचे आएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपको कहा था कि 25 बेस पॉइंट हैज़ ऑलरेडी जेल्ड इन और अब प्रॉफिट टेकिंग हुई। बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। मोर देन 100 पिप्स इन द फॉरेक्स मार्केट, इन द करेंसी पेयर मार्केट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक हो गया। अब GBP USD, इसको हम कहाँ देखते हैं। मैंने अब कहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म इसका जो थोड़ा बहुत टारगेट जो है वो मैं जो बाय देखना शुरू करूँगा वो 1.223 से देखना शुरू करूँगा। तो यहाँ तक इसको आना चाहिए। हो सकता है दोबारा से एक जो है वो 1.26 तक दोबारा मार्केट जाए या 1.258 तक दोबारा मार्केट जाए और फिर दोबारा से M फॉर्मेशन बन के मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी कल या आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन बहरहाल दिस इज़ द फॉर्मेट आई एम थिंकिंग कि हाँ जी ये हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। एक तो हो गई बात
ये क्लियर। दूसरा ये कि कल जो डाटा है उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट डाटा है वो है इसका जीबीपी का है नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं आपके, जो है वो जीडीपी नंबर्स हैं। जीडीपी नंबर 0.1 का कंसेंसस है, इसी कंसेंसस के ऊपर आता है। तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, कुछ ज़्यादा मामला आगे पीछे नहीं होगा। जिस तरीके से मामला मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वही चलेगी। कल एक ज़्यादा अच्छी मूव आ सकती है वो है यूरो में, और यूरो का लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कहाँ से इसको बाय की फॉर्मेशन में देखना पसंद करूँगा। मैं हमेशा देखें, आपको मैंने बड़ी जो है ना वो ट्रेड को मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। कल मैंने आपको बता दिया था कि हाँ ये वाला जो लेवल है यहाँ से शायद मैं बाय ना करूँ। क्यों ना करूँ, इसका रीज़न ये होता है वहाँ से एक सेलिंग एक आइडियल निकल सकती है, लेकिन बाइंग वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे सामने है। दूसरा जीबीपी जेपीवाई लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन क्योंकि स्लो पेयर है, लेकिन अब शायद नीचे के जो लेवल्स हैं कल की वीडियो के अंदर तो मैंने आपको बताए हुए, हो सकता है कल थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट रहे, और वीकली क्लोजिंग भी है, तो वहाँ से क्लोजिंग करके तो फिर ये दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा। और मार्केट बहरहाल जो है वो जो एक ओवरऑल ट्रेंड मैंने बताया है मेन पेयर्स का, उसी के मुताबिक रहेगी कल। लेकिन अच्छी मूव आपको सेलिंग की मूव जो है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब द टाइम इज़ ड्यू। बेसिकली 1.11 की जो रेजिस्टेंस है, अगर तो प्रॉपर सेलिंग करनी है तो फिर वही बात है कि अगर ये 1.098 का लेवल मिलता है तो वहाँ से आप सेलिंग डालना स्टार्ट करें यूरो और यूएसडी के ऊपर। और नीचे का लेवल 1.075 होगा जहाँ से आप अपनी बाय को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है। और यही कुछ ही उसमें मामला है कि बेसिकली 1.11 इज़ अ टफ नट टू क्रैक। जिस तरीके से मैंने आपको ये बात कही थी ना कि जीबीपी जेपीवाई इसके ऊपर 1.26 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होनी है, 1.2642 से लेके 27 तक का एरिया है, इसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होनी। तो इसी तरीके से वही चीज़ है कि मैं यूरो के ऊपर देख रहा हूँ, लेकिन यूरो इज़ अ मच स्लोअर पेयर देन द जीबीपी यूएसडी। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ऑयल, अच्छा ऑयल मैं कल कवर करना भूल गया था सर, बहुत थका हुआ हूँ आज भी। आपने देखा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज अप टू द टास्क नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कोलंबो टाइम तो सुबह 9 बजे का निकला हूँ और रात के 1 बज रहे हैं, तो ट्रैवलिंग और सारा कुछ है, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क विच आई एम हैविंग। लेकिन कोशिश यही है, भरपूर कोशिश यही है कि आपको अच्छी वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं। तो ऑयल जो है वो ऑयल के ऊपर वही चीज़ हुई कि बेसिकली सेलिंग नहीं आ रही थी ऑयल का। यहाँ पर जो एरिया है ना, ये एक समझिए H4 का सप्लाई एरिया है, और बाइंग यहाँ से 72.30 और फिर 73.80। अगर जो पहली एंट्री हम मेरे हिसाब से बनती है वो फिर सेलिंग वाला काम थोड़ा सा ज़रा जो है ना एहतियात से कीजिएगा, लेकिन अगर ऊपर आ जाए मार्केट तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना अदरवाइज शायद रेंज के अंदर मार्केट ज़्यादा रह सकती है। और वो रेंज क्या है, 72.40 से ले के 70.86, ये वाली रेंज रहने के चांसेस ऑयल के काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गई बात हमारे पास ऑयल की। अच्छा नैस्डैक जो है वो, नैस्डैक को बहुत ज़्यादा ना बुलिश हो सका ना बेरिश हो सका, लेकिन फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि इंट्राडे के ऊपर इसने बुलिश टच ही मारा है, तो क्लोजिंग इसकी बुलिश के ऊपर ही आई है। फॉलो अप इसको जो है वो मिल पाता कि नहीं मिल पाता, दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू वॉच आउट फॉर। लेकिन मैं बहरहाल जो है वो ओवरऑल इसमें सेलिंग में हूँ, क्योंकि वही बात है कि ये एरिया बाइंग का नहीं है, और ये न्यू एरिया में आया है, न्यू हाई बनाने की तरफ जा रहा है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि न्यू हाई बनाने की तरफ जा रहा है, न्यू हाई लग सकता है, लेकिन जो न्यू हाई लगेगा कोई न्यू बुल रन कंटिन्यू होगा नैस्डैक का, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने आपको कहा था कि गूगल का शेयर था कल, जिसकी वजह से नैस्डैक के अंदर तेज़ी आई, और अभी भी वही आज भी जारी बात है। उसने उसी जो वो जो शेयर था उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, तो वही वाली सिचुएशन नैस्डैक की आज भी। तो बात यही है कि बहुत सारे लोग जनाब जो है ना
इंतज़ार कर रहे हैं ऑयल का। तो ऑयल कह रहा हूँ, गोल्ड का। गोल्ड की जो सपोर्ट है ना, वो अच्छी खासी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मौजूद है 2009 से लेकर 2012 तक के एरिए की। यहाँ से मार्केट 2022 यहाँ तक जा सकती है, 2022 तक जा सकती है। और 2022 से लेके अगर आपको कहीं मिल जाती है 2022 और 26, ये एरिया एक अच्छा एरिया हो सकता है सेलिंग का। लेकिन ये कि अगर तो 2009 से नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है कोई, इस चीज़ को समझ लीजिए, 2009 से नीचे कोई H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो मार्केट का टारगेट जो है वो 1996 होगा। लेकिन ये है कि वहाँ से जहाँ ऊपर मैंने सेलिंग बताया है वहाँ से आप देखिए सेलिंग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नीचे से अगर यहीं से इसी फॉर्मेशन के अंदर सेलिंग फॉर्म होती है तो फिर जो नीचे का टारगेट है वो मैंने आपको बताया, उससे नीचे भी मार्केट जा सकती है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कल प्रॉफिट टेकिंग हुई, वॉल्यूम वाज हाई, आज उससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। तो दिस इज़ क्लियरली मीन्स कि बुल्स आर गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट बाय क्लोजिंग इन टू देयर प्रॉफिट्स। और इसकी वजह से आई एम प्रिटी मच ऑफ द ओपिनियन कि अब यहाँ पर एक बियर फ्लैग फॉर्मेशन अच्छी बन सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि इंट्रा डे के ऊपर जो चैनल है ना, हायर हाइज़ का और लोअर हाइज़ का अभी तक टूटा नहीं है। हाँ, लेकिन यही बात है कि अगर कहीं इंट्रा डे के ऊपर 1990 से नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर लोअर हाई तो बन जाएगा। ठीक, लोअर वो ये है कि जो लोअर हाइज़ का जो चैनल है वो ज़रूर टूट जाएगा। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड हो गया। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे उसमें एतराज़ किया, उन्होंने कहा सर आपने पॉलिटिकली जो है बात कर दी और ये कर दिया। थोड़ा सा बात हुई होता है कि बेसिकली इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं दे आर नॉट मैच्योर इनफ, ऑल्दो कि वो अपने आप को समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दुनिया के होशियार और समझदार लोग हैं और उनका लीडर जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन दूसरे के भी पर्सनल ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। और बहरहाल हम जो हैं कैपिटलिज्म वाले आदमी हैं। खान साहब का मसला यही है कि ये जो अप्रोच है ना कि मैं वज़ीर आज़म नहीं तो बस फिर मुल्क को आग लगा दो, पूरी दुनिया को आग लगा दो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ वरना अदरवाइज़ कुछ भी नहीं चलने दूँगा, ये अप्रोच डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। इसने हमारी नई नस्ल को तबाह किया है। हमारी नई नस्ल, हम आप नोट करें कि प्रोडक्टिव कामों के बजाय किस कदर टाइम ज़ाया करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूँ, मेरी कोई छोटी मोटी हल्की सी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, मतलब हमारे हमसाया मोहल्ले के जो लोग हैं, इस वीडियो को 5-5 6-6 दफ़ा देखते हैं। जबकि हमारे लोग शायद ये फजूल के जो पॉलिटिकल कंटेंट है इस कंटेंट को देख देख के पागल हो रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मामलात जो है ना वो इसके ऊपर टाइम ज़ाया करें, ना कि प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी ये जो मेंटल अप्रोच बन गई है ना भाई, कि जो अमीर है वो चोर है, खुदा का वास्ता है, ये वाली जो मेंटल अप्रोच है ना, निकम्मी तरीन कौम जो होती है ना और नालायक तरीन कौम होती है उसकी अप्रोच होती है। जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो लोग मेहनत से भागते हैं और जिनको रीज़न्स चाहिए होते हैं अपनी नाकामी के, अपनी नाकामी को, अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करने के लिए। वरना यकीन कर लें कि जो छल्ली है ना, एक छल्ली वही है जो रेडी पे भी बिकती है और एक छल्ली वही है जो KFC में भी कॉर्न ऑन द कॉब बन के बिकती है। ठीक हो गया। तो असल चीज़ यही है कि आपने, अगर आपके अंदर एबिलिटी है ना तो आप वही छल्ली रेडी पे भी बेच सकते हैं। और ये बात नहीं ऐसी में कहूँगा कि वो रेडी पे बेचना कोई काम कम है, लेकिन बात हुई कि आगाज़ रेडी से बेचने से भी अगर कर लिया जाए तो कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंजीनियर्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और ये खाली पॉलिटिकल की नहीं है, ओवरऑल मैं बताता चलूँ, ये ओवरऑल जो लूजर्स लोग होंगे ना वो क्या होंगे कि अपनी जो नाकामी है ना उसका रीज़न तलाश करेंगे। रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा कोई पॉलिटिशियन, रीज़न होगा पॉलिटिशियन से नफ़रत होगी, मुआशरा होगा, कोई ना कोई इदारा होगा, कोई रिलीजन होगा, मतलब उस इस किस्म के जो है ना वो कोई कास्ट सिस्टम होगा। इस किस्म के छोटे छोटे रीज़न्स तलाश करते हैं।
वरना अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि हर रिलीजन में कामयाब लोग हैं, हर रिलीजन में नाकाम लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कामयाब लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स में नाकाम लोग हैं, हर कास्ट के अंदर कामयाब लोग हैं, हर कास्ट के अंदर नाकाम लोग मौजूद हैं। हर तरह का मुल्क है, उसके अंदर सोच के अंदर नाकाम और कामयाब लोगों की वही परसेंटेज होगी। क्यों? और वही ये होगा, कामयाब लोग कम होंगे, नाकाम लोग ज़्यादा होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तलाश करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह आप खुद हैं, हमेशा आप खुद हैं। एफर्ट देखें, एक चीज़ होती है ना, आप कामयाब हो गए, आपने एफर्ट नहीं की और आप नाकाम हो गए, दिस इज समथिंग क्रिमिनल। आप अपने आप को प्लीज़ अपने आप को रेड कीजिए, कहीं आप उन लोगों में तो नहीं आ रहे कि जिन लोगों ने एफर्ट नहीं किया और वो नाकाम है। अगर आप उन लोगों में हैं कि जो एफर्ट कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं है, तो फिर अपनी एफर्ट को मज़ीद बढ़ाइए, एफर्ट को डाइवर्सिफाई कीजिए, एफर्ट के लिए मेंटोर चुनिए। अपने आप को जो है ना, इन नेगेटिव थॉट से बाहर लेकर आएँ। प्लीज़ नेगेटिविटी जो है ना, वो इंसान को ख़त्म कर देती है। हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी इतनी को वीक नज़र आ रही होती है अगर इंसान के अंदर नेगेटिव जज्बात हों। दिस इज़ वेरी ईजी थिंग टू टर्न अप एंड अब्यूज़ समबडी। और एक मैं बता दूं आपको बात, जो इज़्ज़तदार बंदा होता है ना, वो दूसरे को गाली देने से घबराता है। क्यों घबराता है? कि उसको पलट के जवाब में गाली मिल सकती है। मैं आपको जिन पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ इशारा है, आप खुद समझ सकते हैं। जो घटिया आदमी होगा ना, वो कहेगा जनाब ठीक है, मैं गाली निकालूंगा, मैं एक गाली निकालूंगा, अगला मुझे 2 निकालेगा, मैं 4 निकालूंगा, वो 8 निकालेगा, मैं उसको 16 निकालूंगा, मैं 7 अपने बंदे मिलाऊंगा उसको गाली निकालने के लिए। जो घटिया आदमी होगा, जो इज़्ज़तदार आदमी होगा, वो ये गालम गलोच कभी भी नहीं करेगा। अपने आप को इज़्ज़तदार बनाइए, अपनी लैंग्वेज को सही कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। पूरी इंसान एज अ पर्सन जब बेहतर होगा तब तरक्की होगी, तब आपके फाइनेंशियल में भी तरक्की होगी, आपकी थॉट प्रोसेस में तरक्की होगी। अगर बात कहीं से कहीं निकल गई, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।